नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर घर में हो तो धन अपने आप खिंचा चला आता है। ना कोई विशेष पूजा, ना कोई मंत्र और ना ही कोई टोना। बस वो चीजें घर में होनी चाहिए। और फिर देखिए चमत्कार। आज हम आपको बताएंगे ऐसी 7 रहस्यमयी चीजों के बारे में जो अगर आपके घर में हैं तो समझिए लक्ष्मी जी का स्थायी निवास है। शायद इनमें से कुछ चीजें आपके घर में पहले से मौजूद हों, पर आप उसके महत्व को जानते नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 7 रहस्यमयी चीजें जिनसे घर में पैसा टिकता है, बढ़ता है और खुद खिंचा चला आता है। पहली चीज जो सबसे अधिक रहस्यमयी है, मधुमक्खी का छत्ता। हाँ, आपने सही सुना। अगर आपके घर की छत या किसी कोने में मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया है, तो इसे बर्बादी का संकेत नहीं माना गया है, बल्कि यह माना गया है कि आपके घर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि प्रकृति की सबसे मेहनती और समर्पित प्रजाति ने उसे चुना है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद नहीं बनाती, बल्कि वो धन और परिश्रम की प्रतीक होती हैं। जिन घरों में छत्ता बनता है, वहां वास्तु के अनुसार ब्रह्मस्थान सक्रिय हो जाता है और वह स्थान ऊर्जा से भर जाता है। इसे हटाना या जलाना दरिद्रता को बुलावा देने जैसा है। अगर छत्ता किसी खतरनाक जगह न हो तो इसे रहने दें। ये धन आगमन का संकेत है। अब बात करते हैं दूसरी रहस्यमयी चीज की। दीवार पर बने हुए देवी देवताओं के प्राकृतिक चित्र। कई बार हमें दीवारों पर, सीलन में, दरारों में या धूल में कोई आकृति दिखती है, और जब ध्यान से देखा जाता है तो वो आकृति किसी देवी, देवता या पवित्र चिन्ह जैसी लगती है, जैसे त्रिशूल, स्वास्तिक, ओम। ये आकृतियां संयोग नहीं होती। ये संकेत होते हैं धन और आध्यात्मिक कृपा के स्थायी वास के। जिन घरों में इस प्रकार के चिन्ह स्वयं उभरते हैं, वहां आर्थिक संकट बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। तीसरी चीज है घर में बिना बोए उगने वाला तुलसी या पीपल का पौधा। अगर आपके आंगन में बिना बोए तुलसी या पीपल उग आया है, तो इसे कभी न उखाड़ें। यह संकेत है कि आपके घर की भूमि ऊर्जावान है और वहां दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां बिना बोए तुलसी उगती है, वहां लक्ष्मी कभी नाराज नहीं होती, और जहां पीपल उगता है, वहां पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। ये दोनों ही चीजें धन और शांति का स्थायी स्रोत बनती हैं। अब आते हैं चौथी अद्भुत चीज पर, घर में खुद ब खुद आकर बसने वाली बिल्ली या गाय। अगर कोई गाय रोज आपके घर के पास आती है या कोई बिल्ली आपके आंगन में बच्चों को जन्म देती है, तो ये संकेत है कि आपके घर का वातावरण दिव्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय और बिल्ली को कोई अदृश्य शक्ति खींचती है, और वो तभी आती हैं जब उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। ऐसे घरों में कभी अनाज और धन की कमी नहीं होती। पांचवी चीज, पुराने समय की मिट्टी की दीवार या ईंटों में से निकलती मीठी खुशबू। ये संकेत है कि उस स्थान ने वर्षों तक पूजा, पाठ और तपस्या को सहा है। जहां दीवारों से खुशबू आए, वहां की हवा लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसे घर में अगर दीपक जलाया जाए तो उसकी लौ सीधे लक्ष्मी के हृदय तक जाती है। इन दीवारों को तोड़ने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब छठी चीज, तिजोरी या अलमारी के ऊपर या पीछे बैठा छिपकली का जोड़ा। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर शास्त्रों और कुछ लोक परंपराओं में कहा गया है कि छिपकली का जोड़ा, विशेषकर अगर तिजोरी या घर के धन रखने वाले स्थान के पास बैठता है, तो इसका मतलब है कि धन उस स्थान से जाना नहीं चाहता। छिपकली को देवी लक्ष्मी का दूत माना गया है, और उसका वहां बैठना निगरानी करने जैसा होता है। इसे मारना या भगाना दुर्भाग्य को बुला सकता है। और अंत में सातवीं रहस्यमयी चीज, पानी के घड़े में तैरती तुलसी की जड़ या पीले फूल। अगर आप पानी का घड़ा रखते हैं और उसमें अनायास कोई तुलसी की जड़ गिर जाए या कोई पीला फूल आकर तैरने लगे, तो समझिए ये संकेत है कि देवता आपके घर का जल पी रहे हैं। यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। ऐसे स्थानों पर जल का अपमान नहीं करना चाहिए। यह धन और आरोग्य दोनों की रक्षा करता है। अब सोचिए, इन 7 चीजों में से कितनी चीजें आपके घर में हैं? क्या आपने कभी गौर किया था इनकी उपस्थिति पर? क्या कहीं आप भी इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? और शायद उसी वजह से
धन रुक नहीं रहा। जो लोग इन संकेतों को समझते हैं, वे बिना किसी विशेष उपाय के केवल प्रकृति और ऊर्जा के नियमों को अपनाकर अपना जीवन धन धान्य और समृद्धि से भर लेते हैं। इसीलिए अगली बार जब मधुमक्खी का छत्ता, कोई बिल्ली, तुलसी का पौधा या दीवार पर बना कोई पवित्र चिन्ह देखें, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। वो शायद देवी लक्ष्मी का सिग्नल हो कि अब वो स्थायी रूप से आपके घर आना चाहती हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे सिर्फ अपने पास न रखें, बल्कि अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जिस घर में ये बातें जान ली जाती हैं, वहां कभी धन की कमी नहीं रहती।